अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। आपको वाज़ह तौर पे इस चीज़ की इतला हो गई होगी कि आज का प्रोग्राम कपास के ऊपर है। कॉटन का आलमी दिन भी अभी 2 रोज़ कबल जो है वो गुजर के गया है, और जब कॉटन का आलमी दिन हो तो पाकिस्तान की कॉटन की बात ज़रूर होनी चाहिए, और इस साल तो ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कॉटन की पैदावार जो है वो 70% बढ़ चुकी है ताहल अभी तक। यानी कि गुज़िश्ता साल 29 लाख से इस साल 50 लाख से ज़ायद पैदावार आ चुकी है। हम इस वक्त अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूशन के अंदर मौजूद हैं, जहां बहुत बड़ी तादाद में जो है इसकी फसल की काश्त की जाती है। मुख्तलिफ बीजेस का टेस्ट किया जाता है काश्त करके। आप फसल देख सकते हैं, बड़े माशाल्लाह लहलहाते खेत जो हैं। इस वक्त इस चीज़ का गमाज़ है कि पाकिस्तान के अंदर कॉटन की फसल अच्छी हो रही है। बहुत सारी फसलों के ऊपर, इस फसल के ऊपर बहुत सारे कीड़ों का, बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसका हमला भी हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ उसका तदारक के लिए बहुत सारे इक़दाम जो हैं वो भी किए जा रहे हैं। उस कोशिश के साथ साथ किसान कैसे देखते हैं, क्योंकि किसान को इस साल पंजाब के अंदर 8500 फ़ी मन कीमत भी दी गई, और साथ जो ज़्यादा फसल बढ़ाने के लिए खाद के अंदर भी कुछ रिलैक्सेशन दी गई, बीज भी मुफ्त दिया गया, और एक पूरी मुहिम थी जो चली थी जिसके नताइज हम आज सूदमंद देख भी रहे हैं। किसान सबसे पहले मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो आप कैसे देखते हैं जवेद साहब कि कॉटन की फसल के सामने खड़े हैं, बड़ी अच्छी कॉटन हुई है। आप क्या देखते हैं ये जो 70% तक का इजाफा है, 29 लाख से हम 50 लाख तक पहुंच गए, जो कि इस साल के आखिर तक 1 करोड़ बेल तक पहुंचने की उम्मीद जाहिर की जा रही है, जो कि बड़ी अच्छी है। क्योंकि ये कॉटन है तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चली, और फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सारा जो सदबाब है या इन्हिसार है इसी के ऊपर है। आप क्या कहेंगे सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करांगा बिलाल डोगर साहब का और अपना सिटी 41 का कि ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਆ, और मुल्क वास्ते बहुत अच्छी चीज़ काम है कि अगर ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ या किसान ਜਿਹੜਾ ਉਹ ज़्यादा मेहनत करे, फसल ज़्यादा अच्छे होवे, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ मतलब आवाम वास्ते फ़ायदा होएगा। तो ਜਿਹੜੀ रह गई काटन की गल रह गई है जी, काटन बहुत अच्छी फसल हुई है, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ने बड़ी एफर्ट की है जी। तो ये कुछ कमियां हैं ਜਿਹੜੀਆਂ गौरमेंट अजे भी देवे, तो असी बहुत अच्छी इस तो भी ज़्यादा फसल आ सकती है, क्योंकि निरा असी ज़रे मुबादला नहीं बचावांगे, असी ज़रे मुबादला अपना ये लियावांगे, सपोर्ट करांगे जी। साडी काटन एक्सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि इस तो पहले भी साडी जिहड़ी काटन है और दुनिया 'च बहुत अच्छी काटन सी। 14 ਲੱਖ पाकिस्तान ने एक पैदावार की थी, जिहदे विचों बहुत जी पाकिस्तान ने बाहर एक्सपोर्ट की थी, और साडी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी सी। एग्जैक्टली ये सारियां चीज़ां दे विच कुछ साडे अपना ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ दे और कुछ गौरमेंट दी पॉलिसियां जिहड़ियां सानूं बहुत पिछे लै गईयां। अजे भी गौरमेंट अगर सानूं मतलब फैसिलिटी देवे, हुण 8500 गौरमेंट ने रेट बहुत अच्छा दिता रेट, लेकिन हुण इस वक्त किसान जिहड़े अपने घर लैके बैठे आ तो नहीं 8500 नूं खरीद हो रही। गौरमेंट नूं इन्हां चीज़ां ते बिल्कुल उन्होंने फोकस करना चाहिए, और इस गल ते देखना चाहिए कि अगर किते कमी कताई हैगी आ तो उन्होंने पूरी की जाए। बकाया खाद जिहड़ी आ, खाद पूरी ब्लैक च मिलती रही है, कोई मतलब ना जी गौरमेंट रेट ते खाद नहीं मिली हैगी। किसान ने बड़ी महंगे दामों लैके खाद पाई है, बड़ी कोशिश की उन्हें अपने तौर के उत्ते, फिर बिजली का बिल है, पानी का। गौरमेंट ने सबसिडी दी खाद के उत्ते, लेकिन जेडे खाद डीलर है ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਜਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਖਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਖਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਕੋਈ ਚੰਦ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ मतलब ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ 10 ਬੋਰੀਆਂ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਬਲੈਕ ਖਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲੈਕ ਵੇਚਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀਆ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਉਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ 4200 ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰੇਟ, ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਦ, यानी कि अजाफी तो मिल जाता है, घट तो है, घट तो बिल्कुल है नहीं। तुम किसी गोदाम में चल जाओ, उन्होंने गोदाम नहीं रखे, अपने ब्लैक पिछे रखे आ, रात को रक्शे जाते हैं, उस तरह मतलब दे रहे हैं। गौरमेंट इन्होंने चीज़ों से अपना किसान फैसिलिट करना चाहिए वा, उन्होंने अपना देनी चाहिए, ताकि मतलब ना ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ है उन्होंने आसानियां होण, खाद लैण वास्ते होवे, बीज अच्छे दिते जाण। उन्होंने हुण मतलब जनूबी पंजाब दे सैलाब आया, बहुत नुकसान होया काटन एरिए दे विच, उत्थे ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ वास्ते मतलब उन्होंने कुछ सिक्योर करना चाहिए, कोई उन्होंने मतलब उन्होंनी हेल्प करनी चाहिए है। जहाँ सैलाबजदगान है वहाँ जी कुछ नुकसान हुए, जैसे पीछे सिंध में हुए थे, तो वैसे इनका कहना है कि सतलुज के इलाके के अंदर कुछ नुकसान हुआ, तो उसके अंदर कुछ फ़ायदे जो देने चाहिए, और उसको आवाम को जो फ़ायदा जो पहुँचेगा तो ही जो है वो आवाम आगे। थोड़ा सा इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम
अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਯੂਸਫ ਅਲੀ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? 27 ਚੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਈ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਖਾਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ- ਬਲੈਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਮਿਲਦੀ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? 4200 ਅਗਰ 5000 ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ 4200 ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗੰਦਮ ਚੁੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਚੁੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਕਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੰਦਮ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ मैं ਵੀ आपको ਤਿਆਰ बता- ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हाँ ये सब्सिडी देने के लिए तैयार नहीं। मैं कुछ सब जवेद साहब कुछ और ਮੈਂ ਸਦਰ ਅੰਜਮਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਗੰਦਮ, ਔਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਰਜੇ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੰਦਮ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤੇ ਗੰਦਮ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ, गोदाम ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ जो ਸੀ, हाथ चढ़ गया, जो नजर आ गया, उसको पकड़ लिया। ਉਹਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਰਚਾ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। चलें जी, ये जवेद साहब ने एक हकीकत बताई कि फिर किसान कैसे कन्विंस होकर आगे बढ़ेगा और कैसे कहेगा कि मैं खेतों के अंदर आऊँ, आगे मेहनत करूँ। वो अपने बच्चों को कहेगा आप यहाँ से निकलें, बाहर चले जाएँ, क्योंकि यहाँ तो आपके ऊपर पर्चे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि कपास की पैदावार इस साल अच्छी हुई है, मज़ीद कैसे इन्हांस किया जा सकता है? इस वक्त जो सूरत हाल, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो पिछले 5 साल गुजरे हैं, कपास बहुत लोगों ने कम काश्त करते रहे हैं, इस वजह से भी उस रेट भी कम था। उसके बाद जो खाद थी, खाद की प्रॉब्लम थी कि गवर्नमेंट जो रेट गवर्नमेंट का, उस रेट पर खाद मिलती नहीं है, ब्लैक में मिलती है। अगर रेट 1500 रेट है तो 2000 में मिलती है, 2000 में मिलती है। तो इस तरह मतलब जितनी चाहे ब्लैक में ले ले, जो मतलब कंट्रोल रेट उस पर खाद नहीं मिलती। उसके बाद अलहमदिल्ला ज़िम्मेदार, पहले जो ज़िम्मेदार थे रात को इकट्ठे बैठते थे, वो आपस में गपशप लगाते थे, वो बातें करते थे, यार आपकी कितनी कपास हुई है, यानी कितनी औसत निकली है एकड़ की। इस तरह आपस में वो बताते थे, यार मैंने इस तरह ये खाद इस्तेमाल की थी, ये मैंने बीज इस्तेमाल किया था, उसके बाद मैंने ये स्प्रे इस्तेमाल की, मेरी बहुत अच्छी काश्त निकली है। तो इस तरह भी तो आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोगों को मतलब जागर कर रहे हैं, बता रहे हैं ये चीज़ें। ये आपस में हमें आपस में बातें करनी चाहिए। हमारी आपस में जो किसान है, आपस में मीटिंग होनी चाहिए कि आपने कौन से कपास बीजी हो, किस तरह पानी लगाया है, वो कितने पानी लगाए हैं, वो कितनी दफ़ा स्प्रे की है, आप कितनी औसत निकली है। हम जो अच्छी औसत निकली है उस तरीके से हमें अमल करना चाहिए, उस तरीके काश्त करनी चाहिए। तो दूसरी गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए कि जिस तरह के किसी भी मकाम पर ना तो दवाइयों पर सब्सिडी है, अगर है तो मिलती नहीं है, इस तरह ना तो खाद पर सब्सिडी है, तो ये अगर बड़ा है एक तो जेन्युइन मिलती नहीं। इतराज़ सबकी तरफ से सुनने को मिल रहा है किसानों की तरफ से कि जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम है, लेकिन जो मिडल मैन या कहीं ना कहीं एक दरमियान में रुकावट आती है, वो लेके इसे उड़ जाते हैं। ऐसे ही जब ख़रीदारी की वक्त आती है तब भी फार्मर वहीं खड़ा है, मिडल मैन दोनों तरफ से उनको लूट के निकल जाता है। बिल्कुल ऐसी है। जो कपास बनाना वो लगा रहे हैं, जो उनकी मेहनत है वो भी पूरी नहीं है। अभी ये 8500 रुपया रेट निकाला गवर्नमेंट ने, 8500 रुपया रेट निकाला है गवर्नमेंट में, तो इसके बावजूद भी वो जो 8500 रुपया है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी आप 2 से 3 साल पीछे जाएं तो उसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 25 रुपये बनती है 8500 की। अभी क्या फार्मर क्या करेगा? अभी उसका खर्चा 85 की कम से कम 7500 रुपये खर्चा है, 1000 रुपये बचत आ रही है उसको, फार्मर को, उसको तो फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो आगे खरीद कर आगे फ़रोख्त कर रहा है उसको तो फ़ायदा है। उसको फ़ायदा। इनका कहना है कि इसको मज़ीद अभी इन्हांसमेंट, जो कुछ चीज़ों की तब्दीली की ज़रूरत है। जैसे किसान अभी कपास लेके बैठा है, उसे ख़रीद जल्दी मुमकिन बनाई जाए ताकि वो अगली फसल की तरफ बढ़ सके। ये एक बहुत बड़ा बुनियादी मौजू है। राना साहब मौजूद हैं। राना साहब, आप क्या कहते हैं कि कपास की पैदावार अच्छी हुई है, बाज़ इस वक्त गश्त है, वज़ीर आला भी इसके ऊपर कह रहे हैं कि उनकी काविश थी और ये काविश सराहनी भी चाहिए कि अच्छी पैदावार हुई है। वफाकी वज़ीर भी कह रहे हैं कि हम इसी कपास की वजह से पाकिस्तान की टेक्सटाइल की बरामदद जो 17 अरब तक रुकी थी, इसे 25 अरब तक ले जाएंगे। तो क्या इसमें कामयाबी होती नज़र आ रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बिलाल डोगर साहब, हम शुक्रगुज़ार हैं आपके और सिटी 41 के कि आपने हमेशा किसानों की आवाज़ ऐवान वाला तक पहुँचाई। देखिए जी, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और एक वक्त था कि हम काटन एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अभी वो ख्वाब बन गया है। हम किसान, हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारे उस ख्वाब को अमली शक्ल दी जाए। तो उसके लिए जो सबसे पहले ज़रई मदाखिल हैं उनको उनके रेट कम करने चाहिए। अगर आपने 8500 रुपया रेट अनाउंस किया है, जो कि बहरहाल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर है, पिछले सालों से बहुत पिछले साल से बेहतर है। लेकिन देखिए, मार्केटिंग में जो मसाइल आ रहे हैं
जिस तरह आप गंदम को ख़रीदते हैं और किसानों के घरों का जाकर रेट करते हैं और सरकारी रेट पर उससे ख़रीदते हैं, तो क्या अभी ये गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ नहीं है कि उन्होंने 8500 अनाउंस किया है तो उस पर अमल दरामद कराएं? इसमें एप्टमा का भी किरदार है। जितनी भी देखिए, फैसलाबाद एक टेक्सटाइल सेक्टर है एग्जैक्टली। और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है और इसमें एप्टमा को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जैसे उन्होंने जनूबी पंजाब में जब सफ़ेद मक्खी का हमला हुआ उन्होंने स्प्रे तकसीम की, की। तो ये अच्छी चीज़ों लेकिन के साथ साथ इनको भी देखिए, फैसलाबाद टेक्सटाइल सेक्टर होने के बावजूद ये इकदाम एप्टमा ने यहाँ नहीं किए, मुल्तान सेक्टर में किए। होना चाहिए कि जिनर्स को, क्योंकि मुल्तान हाँ। सेक्टर में जिनर्स ज़्यादा हैं, जी। जिनर्स को कन्विंस किया जाएगा। स्पिनिंग वाले जैसे अब गौर एजाज साहब खुद वफाकी वज़ीर हैं, वो जिनर्स को पाबंद करें कि इस रेट पर इनसे कॉटन उठाई जाए। सर, पहली बात यह है कि जो रेट अनाउंस किया है उसकी मार्केटिंग को बेहतर किया जाए और उसको उसी रेट पर ख़रीदा जाए। लेकिन किसान इस वक्त परेशान है, उसकी वो रेट उसको मिल नहीं रहा। जिस तरह आप कमेटियां बनाते हैं, गंदम की बनाते हैं और गन्ने की बनाते हैं, इसी तरह काटन की कमेटियां बने और इनकी बाकायदा ख़रीदारी जो है वो सरकारी रेट पर जिस तरह गंदम ख़रीदी जाती है इसी तरह इनसे ख़रीदी जाए, ताकि ये अपने खेत को फारग करके नेक्स्ट अपनी अगली फसल काश्त कर सकें। और इसमें ज़रूरी मदाखल इंतहाई ज़रूरी है। जो रेट है गवर्नमेंट का उस पर अमल दरामद नहीं है। आप किसी भी डीलर के पास चले जाएं, आपको ब्लैक में यूरिया मिलेगा, सरकारी रेट पर नहीं मिलेगा। तो ये बदकिस्मती है। जब आपको 3200 वाली चीज़ 4500 में मिलेगी तो आप मुझे बताएं कि किसान किस तरह अपना बच्चों की पेट पालेगा, अपने बच्चों की शादियां करेगा, अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी मार्केटिंग को बेहतर किया जाए और ये वो वक्त आए अल्हम्दुलिल्लाह कि जब हम पाकिस्तान में काटन को एक्सपोर्ट करने वाले बने। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। राना मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये पूरा आप खेत देख रहे हैं, खलिहान देख रहे हैं, ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। राना साहब की बात बड़ी खूबसूरत थी कि किसान जो है उसकी उम्मीदों का महवर ये फसल होती है कि फसल जो है वो यहाँ से लेकर जाएगा घर। और इस जब मैं गंदम के ऊपर प्रोग्राम करता हूँ तो मैं उसे सोना कहता हूँ, सुनहरी रंग का सोना है वो, ये सफ़ेद सोना है। इसको लेकर वो जब जाएगा, ये डायमंड्स की मानद है, इसे जब लेके जाएगा मार्केट में बेचेगा, उसके इवज़ जो पैसे मिलेंगे वो अपना मुस्तकबिल सोचेगा कि मैंने घर बनाना है, मैंने कोई ट्रैक्टर लेना है, मैंने बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है। किसान कभी भी स्टॉक माफिया नहीं हो सकता। ये हमेशा इस सर्कल को जो पैसे का चलता है उसको चलाने में सबसे कलीदी किरदार अदा करता है, क्योंकि ये कहीं भी कभी भी अपनी चीज़ों को होल्ड नहीं करता, बल्कि उसे एक हरकत में लेके आता है जो चलती हैं तो हर एक के घर तक जाती हैं, हर एक की ज़रूरत के अंदर जाती हैं। और पाकिस्तान के अंदर हर अदारे को चाहिए कि इनको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे उन्होंने इस काविश को सराहा, लेकिन साथ मकसद इनको यही था किसानों को लेने का, ताकि अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने रख सके, जिस पर काम होना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जो फैसलाबाद की बात कर रहे हैं तो फैसलाबाद के ख़ास डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद हैं, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं कॉटन क्रॉप के हवाले से यूब रिसर्च के अंदर। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। बड़े फैसलाबाद से मुतल्लिक़ हमारे सवाल थे, क्योंकि हमेशा जनूबी पंजाब को मरकज़ समझा जाता है कॉटन ग्रोथ का, लेकिन फैसलाबाद के अंदर भी बहुत सारी कॉटन हुई। हम चाहेंगे मोहल्ले वकू और उसकी तादाद, और फिर जो 3 अक्टूबर को जारी होने वाली रिपोर्ट है जिसके मुताबिक पाकिस्तान 50 लाख अभी तक पैदावार कर चुका है, गुज़िश्ता साल से 70 गुना ज़्यादा है। इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालते हैं, फिर आगे ज़रा कुछ टेक्निकल क्वेश्चन और सवालात जो किसानों के फ़ायदेमंद हैं उसी तरफ बढ़ेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो 3 अक्टूबर को पीसीजीए की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अब तक जो अराइवल है काटन का वो 50,25,000 गांठें वहाँ जिनिंग फैक्ट्री तक पहुँच गई हैं, और जो कि 71% पिछले साल से ज़्यादा। ये एक बड़ा खुश आइन है। फिर लास्ट ईयर नेचुरल क्लाइमेटीज़ भी होती हैं, तो बारिश की वजह से सिंध का टोटल फ्लॉप भी हुआ था, वहाँ कई इलाकों में हमारा बड़ा नुकसान हुआ। इसमें तो गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन यह है कि इस साल जो सपोर्ट प्राइस 8500 मुकर्रर किया उससे भी फार्मर काफ़ी अट्रैक्ट हुआ है। जो मार्च की सोइंग है इस एरिया में, तो अभी हमारे कुछ जो हमारे डिवीज़नल लेवल पे कमिश्नर फैसलाबाद जो हैं वो काफ़ी, हाँ जी, वो इस पे काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं कि वो ऑलरेडी एडिशनल सेक्रेटरी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी रही हैं, उनका बड़ा अच्छा, और मैं वहाँ उस मीटिंग में गया था ऑन द बिहाफ ऑफ डीजी एग्रीकल्चर, तो उसमें एक्सटेंशन वाले भी आए हुए थे, वापडा वाले भी,
खाद के डीलर, खाद को जो कंट्रोल करते हैं, पेस्टिसाइड वाले भी, और उनसे जो मुतल्लिका जो रिसर्च के और कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं वो बंदे भी आए हुए थे। तो एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट और वहाँ पेश हुई, तो उसमें मैं जान के मुझे खुशी हुई कि इस साल जो असेसमेंट हुई है फैसलाबाद डिवीज़न की, तो जो टारगेट था उससे ज़्यादा, कोई 5-10% ज़्यादा ही क्या हमारी असेसमेंट है फैसलाबाद की, अभी कितनी हमारी ग्रोथ होगी? वो उसके मुताबिक मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि 5 जो टारगेट हमारा सेट हुआ है 5-10% ज़्यादा ही था। और दूसरा जो है जो हमारी अब मैं इसमें ज़्यादा आपको बताना चाहूँगा जो एवरेज प्रोडक्शन है, हाँ, जो exactly. मैं मार्च की है, अगेती और वो- पछेती जी, दोनों के हिसाब जी से। अगेती है, उसकी जो एवरेज असेसमेंट है वो 30 से 40 मन जो फार्मर ले चुका है। मैं भी ये यहाँ अच्छा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक अच्छा इनिशिएटिव ये लिया है कि इस साल जो यील्ड कंपटीशन भी स्टार्ट किए हैं, मैं भी Exactly. उसका मेंबर हूँ, एक रिसर्च का मेंबर होता है और एक पूरी डिविजनल कमेटी जो कलेक्शन होनी है उसकी कमेटी का मेंबर है। तो उसमें जो 3 फार्मर हमने जो टॉप पे आए हैं, तो 60 70 मन उन्होंने पैदावार। तो ये अगेती वाले थे या पछेती जी वाले? अगेती वाले, अगेती वाले। वही शॉर्ट लिस्ट जारी के उसका स्पैन ये अगेती वालों ने कब काश की ये थी? मार्च के महीने में, पहले कुछ फरवरी में भी लगती कुछ फरवरी में भी लगती थी, लेकिन चूंकि टेम्परेचर तब ज़्यादा वो सूटेबल नहीं होता। पिछले सालों में फरवरी में टेम्परेचर ज़्यादा होता था, अब रिलेटिवली कम होता है। टेम्परेचर 15 से ज़्यादा होगा तो जर्मिनेशन होगी, तो फिर अब जो है अगर किसी कोई लगाते भी हैं तो वो मार्च के महीने में लगाते ये आपकी हैं। तरफ से एक अच्छा पॉइंट भी दे देगा किसानों के लिए कि आप खुद भी टेम्परेचर मेंटेन देख सकते हैं कि अगर 15 से बिलो रहता है तो आप ना काश करें, जी, ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो आप सोइंग की तरफ जा सकते जी हैं। जी, और बारिश की प्रेडिक्शन भी देखनी है, 4 से 5 जो है दिन तक अगर बारिश की आगे प्रेडिक्शन हो तब सोइंग करें। जो ही अगर बारिश वो होगी तो किसान को खातर खा इसका नुकसान होगा। तो इसी तरह जो वीट के बाद फैसलाबाद डिवीज़न में लगाई है उनकी ये एरिया थोड़ा कम है, ज़्यादातर लोगों ने काश्त की है मार्च के महीने में, और अब हम ये जो कनोला के साथ ये रोटेशन है ये काफ़ी कामयाब है, तो इस पे फार्मर तवज्जो भी दे रहे हैं और गवर्नमेंट भी, और इसमें जो अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज़र है, जो पेस्टिसाइड है, उस पर भी कनोला के तवज्जो दे रहे हैं। साथ कैसे आप इससे कह रहे हैं? ये जल्दी फिर वो फारिग हो जाती है और मार्च में इजीली वो लगा सकते हैं। यानी कि ये फसल अभी जो हमारे आपके पीछे भी खड़ी है, जी, जी। ये भी कितनी और पिकिंग करवा सकती है? जो हमारे ये हमारे एक्सपेरिमेंटल प्लॉट होते हैं, जाहिर बात है अब ये अगर मैं अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम का बताना आपको शुरू कर दूं और जो हमारे एग्रोनॉमिक एंटोमोलॉजिकल और ये सारे ट्रायल्स हैं तो इसमें 1 घंटा लग जाएगा। नहीं, मैं चाहूँगा जो किसान आपसे रेलेवेंट, जैसे जी, आपने जी। 3 पिक किए हैं तो उनकी अभी कितनी की, क्योंकि अगर हम क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ अगर सितंबर तक हमने 50 लाख कलेक्ट कर ली है तो अभी और कितनी पिकिंग है हम क्योंकि अभी वो भी होंगी जो अभी जिनिंग तक पहुँचनी है वो भी ऐड होंगी, उसके बाद फिर पिकिंग वाली मौजूद हैं, तो हम कहाँ तक टारगेट तो अचीव करते हैं आपको जी, ज़रा, जी। क्योंकि अभी तो जो एप्टमा है, जब ये PCGA के आप रिपोर्ट दे रहे हैं वो कह रहे हैं कमोबेश हम 1 करोड़ को टच कर सकते हैं। जी ऐसे है, जो क्रॉप रिपोर्टिंग का असेसमेंट है पंजाब की वो 3.3 मिलियन बेल वो कहते हैं हुई है, लेकिन अभी जो जीनियर एसोसिएशन के वो 2 पॉइंट समथिंग उन्होंने रिपोर्ट की है, वो उनके पास अभी पहुंच रही है। प्रोडक्शन तो अच्छे आदाद शुमार है, लेकिन इसमें देखें असेसमेंट अब अच्छी करना हम तो कहते हैं कि, लेकिन जो रियलिस्टिक जो टच है ये 8 से 9 मिलियन बेल के करीब जो हम देख रहे हैं, बहुत अच्छी है, हाँ, बहुत अच्छी जो है कि ये तो। पिछले साल से तो बहुत अच्छी है। कोई 40 लाख बेल बढ़ जाएगी जी, तो पाकिस्तान को बड़ा फायदा हो सकता है और इसका। इससे हाँ जी, जो हमारा अभी इकोनॉमी की सूरत हाल है, डॉलर्स हमारे पास 2 है अरब नहीं। डॉलर की हमने गुज़िश्ता साल दरामद की जी थी। उसमें भी मैं बताना चाहूँगा, जो इंपोर्ट करते हैं ना, जो एक लॉन्ग स्टेपल कॉटन है उसको ब्लेंड करके वो होता है जो हमारी पीछे अब ये ड्यू टू एनवायरमेंटल और जो पॉलिसी के फुकदान की वजह से जो ये डिक्लाइन आया है, जैसे कि हम पहले कहते हैं कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ में वो शुगर मिलें लगनी शुरू हो जाएंगी, जो कि हमने 12 इसका आवाज़ भी उठाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तो ये बेतदरीज वहाँ ये डिक्लाइन हुआ है कॉटन का, और वहाँ शुगर केन और अदर क्रॉप्स प्रमोट हुई हैं, जिसका नतीजा आपने देख लिया। अब इकोनॉमिक सूरत हाल में सबको पता चल गया है कि जो कपास की कितनी इंपॉर्टेंस है। 55 to 60% ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग कॉटन से हासिल होती है। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया, इसकी स्पोर्ट प्राइस, इसके यील्ड कंपटीशन और ज़िले इंतज़ामियों को इन्वॉल्व करके उन्होंने इसका एकरेज भी बढ़ाई है, जिसके रिज़ल्ट आपने देखे अच्छे हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद अच्छा, हमारी करते हैं। कौन सी वैरायटी जो अयूब रिसर्च की आप समझते हैं जिसने अच्छी पैदावार दी, जो आपने 60-70 कह रहे हैं, क्या वो अयूब रिसर्च के बीज थे, उनके आपके ज़ेरे साया उन लोगों ने उगाए हैं जिसकी इतनी अच्छी यील्ड आ रही है?
रही है? जी जी, हमारी जो अप्रूव्ड वैरायटी है वो उसका 8 से 10% जो पूरे पाकिस्तान में लगा उसका शेयर इतना है। हमारी ट्रिपल जीन की वैरायटियाँ दे आर इन द पाइपलाइन, 1 से 2 साल में वो भी अप्रूव हो जाएंगी और हम अपना ये हमारा मुल्तान का स्टेशन, फैसलाबाद का स्टेशन ये अपना रोल प्ले कर रहा है। सिमिलरली अदर जो नियाब है, CCRA मुल्तान है, वो भी अपना काम करें। तो इसकी जो है परसेंटेज वो वेरी करती रहती है फार्मर के। और वैसे ये भी है कि हम कोई मार्केटिंग वगैरह नहीं करते, तो जो प्राइवेट सीड कंपनी है वो तो अपनी मार्केटिंग इसमें ज़रा थोड़ा सा हमारा वो नहीं है। पंजाब सीड कॉर्पोरेशन इसमें रोल प्ले करता है। हम जो वैरायटीज़ हमारी अप्रूव हो जाती हैं उसका सीड मल्टीप्लाई करता है पंजाब सीड कॉर्पोरेशन। जो हमारा कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये जो सीड डीलर्स हैं उनको प्री बेसिक सीड मुहैया करता है और फार्मर्स को कुछ हद तक फैसिलिटेट करते हैं। तो हमारा अगर हम इसमें हमारा एक सीड सेल का प्रोजेक्ट भी बना है, तो उसमें जो है सीड को इसको ज़रा मल्टीप्लाई करके फार्मर तक अगर हम पहुंचाएं, तो ये जो हमारा 10% एरिया है ये इसकी परसेंटेज ही और डिफरेंट होगी। यानी कि 10% से हम 20% तक नहीं, हमारी जो कॉटन रिसर्च स्टेशन फैसलाबाद की वैरायटी का एक दफ़ा 80% तक हमारी वैरायटी पूरे पंजाब में काश्त हो रही थी। ना सिर्फ पंजाब में, सिंध भी हमारी वैरायटियाँ काश्त होती हैं। तो ये वेरी करता रहता है। तो अगर इसमें सीड के हवाले से गवर्नमेंट कोई तवज्जो दे, जैसे हमारा एक सीड फाउंडेशन सेल का प्रोजेक्ट था, उसमें इम्प्रूव हुआ है। हमारी गंदम की वैरायटियों का सीड भी अब ज़्यादा जो नई अक़साम है वो फार्मर तक ज़्यादा, और इसका इम्पेक्ट भी आपने देखा है। और ये जो असेसमेंट में पर एकड़ और इस साल पर एकड़ जो यील्ड है काटन की वो भी बढ़ी है। वो भी बढ़ी है। डॉक्टर साहब हमारे साथ आसिफ साहब मौजूद थे, बहुत फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। उन्होंने ये भी बताया कितनी यील्ड आ रही है, कितनी पाकिस्तान के अंदर जो मुकाबले के अंदर पंजाब में शरीक तांदला वाले के किसान हैं उनकी आ रही है, कितनी उम्मीदें हमें आगे मज़ीद मौजूद हैं। अयूब सच अपने तक कोशिश कर रहा है पूरी के इसको बढ़ाया, जैसे हुकूमत पंजाब, एप्टमा, तमाम अदारे जो कोशिश कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा हमें मज़ीद इंक्रीज़ चाहिए। जैसे तमाम तरफ से एक आवाज़ ज़रूर सुनने को मिली कि जिनर्स को थोड़ा सा पुशअप किया जाए। जैसे गंदम घरों से मजिस्ट्रेट उठा लेते हैं, वैसे कॉटन को घरों से ना उठाएं, लेकिन एटलीस्ट किसान से जितनी उसकी कीमत मुतय्यन की गई है, क्योंकि कीमत गिरती हुई 7300 तक सुनी जा रही है। अगर 8500 तक जिनर लेगा, स्पिनिंग तक जाएगी, आगे विविंग तक जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी भी कम होगी, किसान खुशहाल होगा। तो अगले साल वो ज़्यादा कोशिश करेगा कि अगर उसने 2 एकड़ लगाई तो 5 पे चल जाए, 5 लगाई तो 10 पे चले जाए। वो अपनी एकड़ को काश्त को जो है वो बढ़ाएगा, क्योंकि जब उसे अच्छे नताइज मिलेंगे, अच्छी हैंडसम अमाउंट मिलेगी, तो वो भी इनकरेज होगा। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अब्दुल्ला काजी साहब मौजूद है हमारे साथ, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के साबिक़ एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं और बड़े सरगर्म नौजवान हैं इस वक्त इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि कॉटन ग्रोथ जो अभी तक सितंबर 30 की रिपोर्ट है, बल्कि 3 अक्टूबर की रिपोर्ट है, 50 लाख बेल्स जो हैं ताहाल अभी तक मार्केट में आ चुकी हैं, जो ऑन रिकॉर्ड कॉटन ग्रोअर एसोसिएशन की जानिब से रिपोर्ट जारी की है। आप इसे कैसे देखते हैं कि गुज़िश्ता साल के अंदर देखें तो 29 लाख, इस साल 50 लाख, ये इतना बड़ा एक मार्जिन है जिसका इंक्रीज़ हम देख रहे हैं, जो डेफिनेटली इंडस्ट्रीज़ को बड़ा फ़ायदा देगी। रिसर्चर्स ने कोशिश की, मुझे आज दिन वो याद है जब यही बूटे जो हैं यहाँ बीज लग रहे थे, उसके बाद ही अब यहाँ फल दे रहे हैं। यहाँ से जो कॉटन है वो तोड़ी भी जा रही है, कलेक्ट भी की जा रही है, उसे आगे जिनिंग हो रही है, स्पिनिंग हो रही है। लेकिन बिलाशुबा बुरहान है, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा मार्जिन जो हम दरामदी मंडी के अंदर खो देते थे, वो आज पाकिस्तान हमें सेव करके दे रहा है। आप इस काविश को कैसे देखते हैं, जिसमें हुकूमत पंजाब की ख़ास तौर पर बड़ी सी ज़्यादा खदमात जो हैं वो मुलव्वस हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच बिलाल भाई, सबसे पहले तो ये कवर करने के लिए। मैं सबसे पहले यहाँ से बात स्टार्ट करूँगा कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको कंसिडर करते हुए, उसको देखते हुए, ये एक स्पेशल हमारे पास एक कॉटन ग्रोथ के जो नंबर्स आए हैं पिछले कुछ दिनों में 5 मिलियन बेल्स के, जो कि रफली एज अ परसेंटेज देखी जाए तो 70% इंक्रीज़ है पिछले साल से। इसमें पंजाब और सिंध की इसमें आप इंक्लूड करके देखें तो ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, कि जो कि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है उसको बहुत हेल्पफुल साबित करेगा। क्योंकि इस वक्त हमने करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर हम गए हुए हैं, जो पाकिस्तान के हालात जिससे मैंने पहले बात की, तो ये हमें बहुत हेल्पफुल साबित होगा हमारा इंपोर्ट बिल कम करने के, प्लस
हमें कॉटन के साथ साथ जो आपकी ज़ाहिर है कॉटन ग्रोइंग मुल्क है, कॉटन के साथ साथ हमारी पूरी इंडस्ट्री इसके साथ लिंक होगी। उसके बाद की कॉटन जाएगी, जिनिंग जाएगी, फिर स्पिनिंग जाएगी, उसके बाद फिर टेक्सटाइल में जाएगी, उसके बाद फिर ये एक्सपोर्ट होगी चीज़ें। ये ऑब्वियसली पाकिस्तान को डबल इसमें मतलब अपनी चीज़ से वैल्यू एडिशन करने का हमें फ़ायदा मिल रहा है। इंपोर्ट बिल कम होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, प्लस इसके साथ जो नौकरियां जनरेट होगी, ऑब्वियसली बिजनेसेस बढ़ेंगे। अब इसमें एक बात और मैं यहाँ पे ऐड करना जो बहुत ज़रूरी है, हमने पिछले अदवार में भी देखा कि कॉटन जो है वो हमारी अच्छी होती रही है पहले भी, अब तो खैर नहीं अच्छी थी, लेकिन इसको संभालना जो है वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको आप किस तरह से मटीरियलाइज़ कर सकें, इस फिगर को, इस नंबर को किस तरह से मटीरियलाइज़ करके आप इससे फ़ायदा बेहतरीन तरीके से उठा सके। अच्छा अब्दुल्ला भाई, इसके अंदर एक बहुत सारी चीज़ें थी, काउंट्स का बहुत जिक्र होता है कि पाकिस्तानी काउंट्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा फ़ाइन कॉटन के अंदर जाते हैं, फ़ाइन काउंट्स के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पाकिस्तानी काउंट्स कम यूज़ होते हैं। पाकिस्तान ज़्यादा टॉवल में, बेडशीट में, जो कि हमारे अपने ज़्यादा यूज़ होते हैं। लेकिन जब हम नेटवेयर में जाते हैं वहाँ हमें बाहर से दरामद करनी पड़ जाती है। क्या हमारी कॉटन अभी इस साल इस काबिल है कि हम इसे फ़ाइन कॉटन और ख़ास तौर पे अच्छी जो यॉन के अंदर इस्तेमाल कर सकें? अच्छा, इसके अंदर ऐसे है कि पाकिस्तान ना अनफॉर्चुनेटली हम लोग थोड़ा सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में थोड़ा सा वीक करते हैं। ये इसके अंदर हमें ना थोड़ा सा और रिसर्च करने की ज़रूरत है, ताकि हमें जो इंपोर्ट करते हैं बाहर से गुड कॉटन, वो हम पाकिस्तान में उसको ग्रो कर सकें। नो डाउट कि हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन थोड़ी सी इसके ऊपर फोकस करके हम लोग रिसर्च बेहतर करके अपना जो सीड है उसको बेहतर करके, या और भी बहुत सारे तरीके हैं उसको बेहतर करके, अपना क्वालिटी ऑफ कॉटन बेहतर करके हम लोग हाईएस्ट क्वालिटी की गारमेंट बना सकते हैं। अच्छा, इस साल की जो काविश है, यूब रिसर्च ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, क्योंकि मुझे याद है जब ये यहाँ इसकी काश्त हो रही थी, उसके साथ एप्टमा की, फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की, और ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब की। आप इस काविश को कह देते हैं 35 लाख एकड़ को बढ़ाकर 50 लाख एकड़ कर दिया गया, और किसानों का रेट बढ़ाकर 8500 फ़ी मन जो है वो कपास की कीमत कर दी गई, फ्री बीज दिए गए, उसके बाद खादों के अंदर सब्सिडी दी गई उस वक्त के अंदर जब ये काश्त हो रही थी। तो एप्टमा ने अभी जब वाइट सफ़ेद मक्खी का हमला हुआ है तो स्प्रे तक जनूबी पंजाब के अंदर तकसीम खुद की है। अभी भी एप्टमा कह रहे हैं, गौहर एजाज साहब कह रहे हैं, हम साथ खड़े नज़र आते हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि एक सूबाई गवर्नमेंट और वफाकी वज़ीर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक पेज पे नज़र आ रहे हैं हम इस पूरे सिनेरियो में? अच्छा, ये ना सबसे बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे हमारे जो गौहर एजाज साहब हैं, ही वाज पैटर्न चीफ एप्टमा। अब उनको माशाल्लाह से एक अपॉर्चुनिटी उनके पास है, उनके पास एक पोर्टफोलियो है बड़ा ज़बरदस्त, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ का उनके हाथ में। अब वो जो हैं वो परफेक्ट फॉर दिस इंडस्ट्री, उनके पास सारी रिसर्च, सारे फिगर्स, सारे नंबर्स, वो सारी ज़िंदगी उनकी इन्हीं चीज़ों में गुजरी है। तो ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है कि उनको जो है वो मिनिस्ट्री मिली, और वो अपना एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए अपने मिनिस्टर के अपॉर्चुनिटीज़ को ज्वाइन करें और इसके अंदर बेहतरी ला सकें। अब जिस तरह मैंने पहले बात की कि हम लोग किस तरह इस कॉटन प्रोडक्शन जो अच्छी आई है उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसको आप लिंक करें गौहर एजाज साहब की उस पोर्टफोलियो के साथ, कि क्योंकि वो भी उस सीट पे बैठे हुए हैं और हमारी इस दफ़ा कॉटन बड़ी अच्छी आई। तो इन दोनों चीज़ों को अगर मैच किया जाए तो ये उम्मीद बड़ी अच्छी है कि गौहर एजाज साहब इसके ऊपर फोकस बेहतरीन करके पंजाब गवर्नमेंट के साथ ऑब्वियसली मिलके इसको इस साल हमें उम्मीद है कि वो बड़ा अच्छा रिजल्ट इसके ले सकें। इससे बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। प्रोग्राम में हम मज़ीद आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। हाफिज़ राशिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन से इनका ताल्लुक है। नेटवेयर का हम अभी तज़किरा कर रहे थे अब्दुल्ला कादरी साहब के साथ। हाफ़िज़ साहब मौजूद हैं। हाफ़िज़ साहब, नेटवेयर शोबा है जो सबसे ज़्यादा फ़ाइन काउंट्स का इस्तेमाल करता है, और फ़ाइन काउंट्स के अंदर पाकिस्तानी कॉटन का इस्तेमाल बड़ा कम देखा जाता है, बैरून मुल्क से दरामद की जाती है। जबकि इस साल पाकिस्तान की बम्पर क्रॉप देखी जा रही है, बड़े अच्छे फिगर्स आ रहे हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये फ़ाइन काउंट्स में भी यूज़ हो सकती है क्या? कॉटन की तौर पर भी ये यूज़ की सकती है, और अच्छी कॉटन के तौर पर जैसे पाकिस्तान का एक माजी रहा है, वैसे मुस्तकबिल करीब के अंदर भी हम अच्छे फिगर्स के साथ, अच्छे मुस्तकबिल के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और ये साल कितना टच करने की उम्मीद है, और अगले सालों में हम मज़ीद इसे कैसे इन्हांस करके पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो सवाल है किसी और तर्ज के ऊपर $2 अरब का एटलीस्ट हम दरामद कम करके इसे कितना बड़ा फ़ायदा दे सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो अल्लाह का शुक्र है कि इस साल जो है वो अल्लाह ताला ने ये पाकिस्तान को एक गिफ्ट दिया है कि कॉटन क्रॉप जो है वो कंपैरेटिवली लास्ट ईयर की निस्बत अगर हम देखें तो इस दफ़ा डबल से भी ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और लास्ट ईयर अगर हम देखें तो 2900 जो है वो हमारे पास इसका फिगर था, तो अभी तक जो है वो 50,000 जो है वो 50 लाख जो है वो हम इसको अचीव कर चुके हैं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अभी सीज़न स्टार्ट होना है तो इसकी फ़िगर जो है वो मज़ीद और ज़्यादा बढ़ जाएगी।
तो हाँ साहब, कितना ज़रूरी है ये ख़ाम माल, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है जी कॉटन बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। क्या यकीनन तौर पर पाकिस्तान की बढ़ी हुई कॉटन पाकिस्तान की दरामदी मसाइल और जो ट्रेड डेफिसिट उसको कंट्रोल कर लेगी? क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा बरामदात के अंदर हिस्सा रखती है, और यही बरामदात जो टेक्सटाइल की इसके अंदर ही 60% तक जो है वो हम दरामद कर रहे होते हैं बाहर से ख़ाम माल। एक्चुअली हमारे यहाँ पर जो अभी रिसर्च शुरू की हुई है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने, इन्होंने इस साल जो है वो क्रॉप भी ज़्यादा ली है और इसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव की है। हम लोग जो अगर देखें तो हमारी वर्ल्ड वाइड जो है वो कॉटन दुनिया में एक पहचान रखती है और पसंद की जाती है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम लोग जो है अपने सेक्टर में इस मर्तबा अपने ही क्रॉप के साथ मज़ीद अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। और इस मर्तबा जो है वो एक बम्पर क्रॉप जो हमें अल्लाह ताला ने दी है, तो हम लोग जो इसकी शॉर्टफॉल है इसको भी इंशाल्लाह कवर करके तो अपना ही यहाँ पर लोगों को रोज़गार मुहैया करेंगे और अपने स्पिनिंग सेक्टर को इम्प्रूव करके अपने रेट्स को इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। अच्छा, जब आपने रेट्स की बात की है तो डेफिनेटली जब पाकिस्तान की खुद से तैयार कर दी और ख़ुद से पैदावार जो है वो बढ़ी है, बेहतर हुई है, तो मार्केट जो सूतर मंडी के अंदर है, अब तो डॉलर नीचे आने से भी कीमत नीचे आ रही है आलमी मंडी की। तो पाकिस्तान की तमाम क्वालिटी जिसके अंदर पाकिस्तान की कॉटन्स हैं, जिसके अंदर पोलिएस्टर फाइबर है, जिसके अंदर विस्कॉस है, पीवी है, उनकी कीमतें भी कम हुई हैं। तो अब ख़ाम माल ज़्यादा हमारा पैदावार अच्छी हो रही है, तो इसकी कीमतें भी कम होने से क्या हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है? आई होप सो कि डेफिनेटली इसको हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह अभी ये एक गुड न्यूज़ क्रॉप की शक्ल में अल्लाह ताला ने हमें दी है, तो हम लोग जो इसका फ़ायदा लेते हुए अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी मज़ीद बेहतर करें और अपने ही लोगों को इसका फ़ायदा दें, और स्पेशली इसको वैल्यू एडेड टेक्सटाइल के अंदर इस्तेमाल करके अपनी ओवरऑल जो हमारी एक्सपोर्ट है और फॉरेन रेमिटेंस है हम लोग उसको भी बढ़ा सकते हैं। हाँ सर, मुतालबा क्या होगा इसी पूरे सिनेरियो के अंदर, कहाँ आपको कमी पेशी लग रही है आपके ख्याल में, उसको भी ब्रिज आउट किया जाए तो मज़ीद अच्छे नताइज और अच्छे टारगेट्स की तरफ हम बढ़ सकते हैं? अगर इस वक्त हम लोग सिस्टम में स्टेबिलिटी को पैदा करें तो मेरा ख़्याल है कि हमें इसमें ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ की जो अनस्टेबिलिटी है वो हमें डिस्टर्ब कर रही है कि हम लोग किसी भी डिसीजन के ऊपर हम लोग फाइनली प्लान नहीं कर पा रहे। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का और हमारे रॉ मटेरियल का और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अगर हम लोग कंट्रोल कर लें तो मेरा ख्याल है हम अपने पूरे रीजन में कम्पीट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट को इन्हेंस कर सकते हैं। एक्सपोर्ट को इन्हांस भी किया जा सकता है। हाफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बड़ा तफसील से कहा कि अब हमें सबसे बड़ा जो मसला है रॉ कॉटन के अंदर तो हम बेहतर हो रहे हैं, जहाँ हम ये बहुत बड़ी तादाद में $2 अरब के करीब बाहर से दरामद कर रहे थे। तो अगर हम इसके अंदर चले जाएँ, क्योंकि नेटवेयर के एक्सपोर्टर हैं ख़ुद पाकिस्तान के, तो इनका कहना है कि अगर इसके मुतबादल बिजली और जो गैस के अंदर हमारे इस वक्त मसाइल दरपेश हैं उसके अंदर कुछ हमें रिलैक्सेशन मिल जाए तो यकीनन तौर पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कट ऑफ होगी। उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कट ऑफ होने से क्या होगा कि आलमी मंडी के अंदर हमारी जो हम जितने भी हमारे कंपेटिटिव कंट्रीज़ हैं, जिसमें वियतनाम है, बांग्लादेश है, भारत है, उसके मद्दे मुकाबले आएंगे तो हमारी बरामदात भी अच्छी होंगी। और गौहर एजाज साहब जो कि वफाकी वज़ीर कॉमर्स एंड टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका ये वाज़ेह कहना है कि $25 अरब तक हम बरामदात लेके जाएंगे। पहले 3 माह तो अभी अच्छी रिपोर्ट दिखाते नहीं नज़र आ रहे, लेकिन अगर यकीनन तौर पर आने वाले महीनों के अंदर कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं, कुछ बरामदात बढ़ती है, तो पाकिस्तान अपने टारगेट्स को अचीव करता नज़र आ सकता है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।